श्री राग महला पहला। तेरी कीमत ना पवै, सब डिठी ठोक वजाए। महाराज कह रहे हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 61 अंग के ऊपर ये शब्द धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण हुआ। दया करके महाराज इस शब्द के पिछले भाग में, पहले भाग में गुरु महाराज के चरणों में आने की बात करते हैं। गुरु महाराज जिन्होंने भेख धारण किए हुए हैं, जो तृष्णा की आग में अपने आप को जला रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इस भाग के अंदर महाराज जो दूसरा भाग है शब्द का, अष्टपदी का, महाराज इसके अंदर और खुल के जिक्र कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कीमत का, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की इम्पोर्टेंस का, गुरु महाराज के चरणों की, चरण धूड़ी की इम्पोर्टेंस का। आओ प्यार से श्रवण करते हैं साथ संगत जी। तेरी कीमत ना पवै, सब डिठी ठोक बजाए। महाराज कहते हैं कि हमने हर एक जगह ठोक के बजा के देख लिया है। साथ संगत जी पुराने समय में जब लक्कड़हारा काम करता था ना, तो सही असली और नकली लक्कड़ की पहचान ठोक के करते थे। आज भी अगर कहीं पहचान करनी हो तो थोड़ा सा चीज़ को, दीवार को, लक्कड़ को ठोक लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अंदर से आवाज़ कैसी आ रही है, खोखली तो नहीं है कहीं अंदर से, खाली तो नहीं है अंदर से। तो अगर भरी होगी तो अंदर से आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी, अगर खाली होगी तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। महाराज भी यही कह रहे हैं कि हमने सारी जगह ठोक के बजा के देख लिया, लेकिन तेरी जो कीमत है किसी भी तरीके से पा नहीं सकते। कहना हाथ न लभई, सच टिकै पत पाए। महाराज कहते हैं कि हम जितना मर्जी बोल लें, लेकिन हाथ ना लभई। साथ संगत जी अगर किसी चीज़ की डूंघाई, डेप्थ जाननी हो ना, तो आम तौर पे हम अपनी उंगली से, अपने हाथ से अंदर डाल के, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे पानी फंसा हुआ है या पानी के अंदर हाथ डाल के देखना है भी पानी कितना नीचे है, तो आम तौर पे पुराने समय में जब बर्तन के अंदर पानी, दूध या कुछ चेक करना होता था तो फिर अपनी उंगली डाल के या हाथ डाल के, या कोई समझ लो अभी तो इंची टेप वगैरह आ गए, और पुराने समय में रस्सी डाल के, आज की डेट में भी अगर जनरेटर का तेल चेक करना हो तो छोटी सी कह लो कि पत्ती डाल के चेक कर लेते हैं, या झाड़ू का तीला डाल के चेक कर लेते हैं भी कितना तेल उसमें है, कितना नहीं है। तो महाराज यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कहना हाथ न लभई, सच टिकै पत पाए। तेरी जो डूंघाई है वो कहने से नहीं प्राप्त होती। तेरी डूंघाई जो है वो सच जब मन में टिकता है तब जाके ये डूंघाई का आदर बंदे को मिलता है। बहुत सारे लोग हैं साथ संगत जी कथा विचार कर रहे हैं, ये हो, कल हो, आज हो, यहाँ हो, ऐसी ऐसी डीप बातें कर रहे हैं जो कईयों को बहुत अच्छी लग रही हैं, कईयों के ऊपर से निकल रही हैं। ऐसे ऐसे विषयों पे, टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने छेड़ा भी नहीं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आम बंदा, आम संगत, आम इंसान जुड़ सके और अपना पहला कदम उठा सके गुरुमत की राह पे। पर साथ संगत जी बोलने वाले बहुत हैं। वो अपनी कृपा तभी करता है जब मन में टिकता है उसका नाम। आम तौर पे कोई ना कोई जो कथावाचक है या कोई ना कोई जो बोलने वाला बुलारा है, वो ये समझते हैं कि कोई नई बात बताएं जो किसी को पता ही ना हो। वो नई बात के चक्कर में पता ही नहीं बात को कहाँ पे घुमा के ले जाते हैं, लेकिन बात होती वही है। क्या होती है? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया प्रभु परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी के साथ, जिन्होंने प्रेम किया उसकी कायनात के साथ, उसके कुदरत के साथ, जिन्होंने प्रेम किया उसकी वस्तुओं के साथ, जो उन्होंने मोह नहीं, साथ संगत जी प्रेम, फ़र्क है दोनों में है, समझना है अपन ने कि मोह नहीं प्रेम। जब प्रेम किया तो वो परमेश्वर आके हृदय में वसा। तिन ही प्रभ पायो, उन्होंने प्रभु को पा लिया, मतलब प्रभु को पाना है।
मतलब एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा एक्शन है जो हमें करना है, प्रभु को पाना है। तो यहाँ पे हमारे यही कह रहे हैं कि जितना मर्जी कोई बोलता रहे, पर जब तक वो सच नहीं टिकेगा, जब तक सच का जीवन नहीं जिया जाएगा, जब तक सच की बात नहीं की जाएगी, बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातों के अंदर के भी अंदर जो सच है, अगर उस सच को नहीं माना जाएगा, तब तक जो है गुरु महाराज के घर से उन नाम का आदर सत्कार जो है वो नहीं मिलेगा। गुरमत तू सालाहना और कीमत कहन न जाए। महाराज कहते हैं कि गुरमती के अनुसार अगर तू गुरु महाराज को सलाहेगा ना, मतलब एक तो मनमत लोग भी करते हैं साधसंग जी, ये टीका लगा लिया, ये यहाँ रख लिया, व्रत रख लिया, भूखे रख लिया, सारा दिन भूखा रखेंगे, रात को शराब की बोतल खोल लेंगे, सारा दिन भूखा रखेंगे, रात को चिकन बर्गर खा लेंगे। तो ये ढोंगियों के करी हुई चीज़ों से बचा के अपने आप को अगर गुरमत के हिसाब से अगर हम सिफ्त सलाह करते हैं ना साध संगत जी, और कीमत कहन ना जाए, बस यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है जिससे आपकी कीमत का पता लगा सके। आपकी कीमत आपके गुण ही हैं। आपके बारे में सलाह करना, आपके बारे में सिफत करना, आपकी वडियाई करना, आपके नाम को जपना, आपकी समझ लो कि असली कदरों कीमत पता करना, जपते अपनी अवस्था को ऊंची करना, अपने मन को निर्मल करना, कोमल करना, अपने हृदय को साफ करना, यही है उसकी कीमत साध संगत जी। क्योंकि वो उसी के अंदर ऐसे गुण हैं जो हम जैसे कठोर दिलों को भी, पत्थर दिलों को भी पिघाल सकता है। तो उनकी कीमत पता लग गई ना। हम अगर हमारे जैसे कह लो कि मनमती जो हैं अपनी मर्जी ही करते रहते हैं, झगड़ा, निंदा, चुगली, लोगों को नीचा दिखाना, झूठ ही बोलते रहना, दिखावे के साथ ज़िंदगी हमारी भरी हुई है साध संगत जी। और अगर हमारे जैसे कठोर हृदयों को भी कोई बदल दे तो इसका मतलब वो तो बहुत शक्तिशाली है। जित तन नाम ना पावई, तित तन हाँ मैं वाद। अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल है साध संगत जी। जो सुबह उठ के अमृत वेले वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जाप नहीं कर रहा, जिसके हृदय के अंदर, जिसके शरीर के अंदर नाम अच्छा नहीं लगता, वो आपको नाम से दूर, ज्ञान तो बथेरा दे रहे हैं लोग। आजकल भी एक किसी ने वीडियो शेयर किया था, तो वो भाई साहब तो बड़े अच्छे डूंगे विचार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनल। बिल्कुल उन्होंने एक बोर्ड रखा हुआ है सफ़ेद रंग का, और वो बोर्ड के ऊपर ऐसे विचार दे रहे हैं कि मतलब जैसे सारी गुरबानी की PhD उन्होंने की हुई है। पर वो ये नहीं समझ रहे कि ऐसा करते करते साथ में भी ये बोल रहे हैं कि वाहिगुरु का नाम जपना कहाँ लिखा है। अरे भाई, आप संगत को जोड़ो ना, आप संगत को तोड़ क्यों रहे हो? जो जन्मों जन्मांतरों से इतने रागी जथे कीर्तनी जथे, इतना गुरबाणी का जाप, वाहिगुरु वाहिगुरु 5 प्यारे तक ये नाम देते हैं, जब दृढ़ कराते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी में, तो आप क्यों नई चीज़ ला के लोगों के मन में भरम डाल रहे हो? तो एक संगत ने मैसेज किया कल शाम को, और उन्होंने ये वीडियो भेजी, बोले ये तो कह रहे हैं नाम जपने में ऐसा नहीं है, वाहिगुरु नाम ही नहीं है, हमें तो कहीं लिखा ही नहीं गया कि वाहिगुरु का नाम जपो। तो मैंने फिर उनको एक ही जवाब में उनका दे दिया आंसर। मैंने कहा देखो ऐसा है भी, हम तो जब से पैदा हुए हैं हम तो यही सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से, 5 प्यारों से, कि भाई वाहिगुरु नाम जो है ये महाराज ने दिया है, वाहिगुरु गुरु मंत्र है, जप हाँ मैं खोए, ये पंक्ति जो है आती है। और गुरबाणी के अंदर, अब गुरबाणी में भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं, गुरु दसम ग्रंथ साहब जी हैं, फिर आपकी भाई गुरदास जी की वारें हैं, और उसके बाद भाई नंदलाल जी के जो हैं वो शब्द हैं, श्लोक हैं, कविताएं हैं। ये 4 प्रमाणित जो है पंथ ने मानी हुई हैं, बड़े बड़े ग्रंथ। तो इसके अंदर तो हर एक जगह भाई गुरदास जी ने भी कितनी बारी बोला है वाहिगुरु के नाम के बारे में। तो मैंने कहा देखो हमें तो सिर्फ इतना ही पता है, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मैं कोई आपको दवाई नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको कोई सर्टिफिकेट देना है कि आपने ये नाम जपना है वो नाम जपना। आपका जहाँ मन टिकता वहाँ जपो। हमारे तो ये सिखाया गया, हम तो यही जपेंगे। हम तो दुनिया में फिर उनका आया कहते ये तो ऐसे बोल रहे हैं, देखो
इनका वीडियो जो है ये 300 लोगों ने देख लिया। और वो मैं कहा सर आप 300 की जगह 3000 भी देखेंगे तब भी मेरे को नहीं बदल पाएंगे कि मैं वाहिगुरु का जाप करना बंद कर दूं। इतना मूर्ख मैं नहीं हूं और इतना ज्ञानवान अभी तक कोई आया नहीं जो गुरु महाराज के ज्ञान को उल्ट करके दे दे। ऐसे लोग साध संगत जी, ऐसे लोगों से बचना है हमने, क्योंकि ये क्या है, तित तन हाव में वाद। जिनको नाम अच्छा नहीं लगता ना उनको हाव में अच्छी लगती है। बातों में वो अपना ज्ञान झाड़ेंगे, ज्ञान झाड़ते झाड़ते वो अपना और संगत का नुकसान करते चले जाते हैं। उनको समझ नहीं आती है कि वो नुकसान कर रहे हैं। बस समझ लो कि 4 लोगों के सामने अपने आप को फेमस करने के चक्कर में, पॉपुलर करने के चक्कर में ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत करो। अरे सिंपल सा रखो भाई, तुमने कौन सा परमात्मा देख लिया? तुमने फिर एक और वीडियो भेजी, कहते कि ये देखो यहाँ बता रहे हैं परमात्मा के 6 लक्षण। मैंने कहा वाह भाई वाह। कहते परमात्मा के बारे में 6 बातें बता रहे हैं। अभी जो ये हैं 6 बातें करेंगे, 7 बातें करेंगे तो उनको ऐसा परमात्मा। मैंने कहा सर आप 6 की जगह आप 16 ले आओ, 26 ले आओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने जो दिखाया है वो उतना कर रहे हैं। मैं कहा हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ आई है संतों महापुरुषों की सेवा कर करके कि भैया अमृत वेले उठो, अपने नाम का जाप करो, सारा दिन गुरबाणी के साथ जुड़ो, भले ही सुनो, भले ही पढ़ो, भले ही दर्शन करो, 24 घंटे 8 पहर बस परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करो। हमें नहीं पता उनके 6 लक्षण क्या हैं, 8 लक्षण क्या है, 10 हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें परमेश्वर नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के अंदर लीन होना है, हमें परमेश्वर नहीं बनना। तो मैंने जब उनको ये लिखा परमेश्वर नहीं बनना, कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। अभी हम तो ये थोड़ी ना कह रहे कि हम गुरु नानक खुद बन जाए, नहीं, हमें तो गुरु नानक के चरणों में समाना है। गुरु नानक कौन बन सकता है साध संगत जी? परमेश्वर कौन बन सकता है? वो तो परमेश्वर चाहे जिसको तभी अपनी शक्तियाँ दे सकता है, पर वो शक्ति भी उनके चरणों में ही है ना। तो चरणों तक पहुँचने की अरदास हमने करनी है। उसके बाद गुरु महाराज की मौज है, वो कहाँ पे बिठाएं, चरणों में रखें या कहीं और कुछ अवस्था देनी है, वो उनकी मर्जी है। पर यहाँ पे महाराज बार बार यही कह रहे हैं कि अपने आप को इतना ऊंचा मत उठाया जाए कि हम अपनी औकात ही भूल जाए। गुर बिन ज्ञान ना पाइय, बिखया दूजा साध। महाराज कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। भले ही जितना मर्जी हम लोग कह लो कि ढूंढते रहे, घूमते घूमते हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बिखया दूजा स्वाद, जो समझ लो बिखया है ना, जहर है। बाकी सब के सब स्वाद जो हैं वो जहर के बराबर हैं। सिर्फ गुरु का ज्ञान ही अमृत के बराबर है। बिन गुण काम न आवई, माया फीका साध। महाराज कहते हैं कि अगर गुण नहीं होंगे ना साध संगत जी, तो किसी भी काम नहीं आएंगे हम लोग, हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। माया फीका साध, ये अगर नहीं गुण होंगे तो जो माया का जो स्वाद है ना वो भी फीका लगेगा। जितना मर्जी पैसा हो, धन दौलत हो, लेकिन अगर पास में गुण नहीं है, अगर कौड़ा बोलना है, अगर अहंकार में जीना है, मैं करके गुस्सा ही करते जाना है, तो भले जितने मर्जी बड़े बंगले में रहते होंगे या गाड़ियों में घूमते होंगे, किसी का भी सत्कार नहीं ले पाएंगे, किसी की भी मोहब्बत नहीं कर पाएंगे, किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। तो माया का भी अगर स्वाद लेना है ना, कहने का मतलब क्या है कि पैसे का स्वाद, माया का अगर हमने स्वाद लेना है, फिर भी हमें परमेश्वर दैवी गुणों की ज़रूरत तो फिर भी पड़ेगी। महाराज कह रहे हैं नहीं तो सब स्वाद जो है वो फीके रह जाएंगे। आशा अंदर जम्मया, आशा रस कस खाए। महाराज कहते हैं हम सब आस के अंदर पैदा हो रहे हैं और एक आस के अंदर ही हम जो हैं खा पी रहे हैं, रस ले रहे हैं और कस ले रहे हैं। मतलब रस हो गया मीठा, कस हो गया नमकीन। महाराज कहते हैं हम लोग मीठा और नमकीन जो रस ले रहे हैं वो सब आशा के अंदर ही ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल साथ संगत जी यहाँ पे क्या आता है, अभी जो देखो माँ बाप ने आशा की तो उन्होंने संभोग किया तो बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चे की आस क्या है कि मैं इस धरती पे आ रहा हूँ। अंदर तो होता है जब माँ के गर्भ में तो मैं नाम जपूंगा, परमेश्वर से वादा करता है, लेकिन जब बाहर आ जाता है तो माया की चकाचौंध में फिर ये डूब जाता है।
अब माँ बाप बड़ा करते हैं, बच्चा बड़ा होगा, हमारे जीवन का सहारा बनेगा, बेटी होगी तो इसकी अच्छी जगह शादी करेंगे। गरीब से गरीब भी यही सोचता अच्छी जगह शादी करेंगे। वो पीछे एक वीडियो किसी ने भेजा, हमने उसको शेयर भी किया, एक गरीब रिक्शे वाला, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी साथ संगत जी सिर्फ ये समझ लीजिए कि 1500 रुपये के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी आज के ज़माने में। और वो बहुत खुश, कहते 1500 रुपये, कहते मैं दिन का सिर्फ 20-25 रुपये कमाता हूँ और बचाता हूँ कमा के, और मैं उसी के अंदर ही अपना खाना पीना करता हूँ। उसके अंदर से भी मैंने 1500 रुपये बचा के अपनी बेटी की शादी कर दी। तो भले ही गरीब है, भले ही अमीर है, कई करोड़ों रुपये लगा के करते हैं, कई सिर्फ इतने रुपये कर देते हैं। आशा के अंदर ही हम लोग जी रहे हैं और उसके बाद आशा के अंदर ही हम लोग खा पी रहे हैं। आशा बंध चलाइए, मोहे मोहे चोटा खाए। महाराज कहते हैं आशा के अंदर ही जो है साथ संगत जी बंध चलाइए। चलते रहते हैं हम लोग, अपने आप को बांध लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, बच्चे ने बांध लिया, भैया मैंने जो है पढ़ाई करनी है MBBS की, 4 साल बंध गए। वही 4 साल भजन करते करते कहीं आराम से हो जाता, लेकिन बांध लिया किताबों के अंदर अपने आप को। अब या तो मन इतना पक्का हो कि अमृत वेला नहीं छूटना, भले MBBS करनी है, भले इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन अमृत वेले उठ के जाप ज़रूर करना है, गुरु महाराज के दर्शन ज़रूर करने हैं। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठ के भजन करना है, अपने आप को ध्यान में जोड़ना है, शब्द गुरु के ध्यान में जोड़ना है। जो ये शरीर मिला है, इस शरीर का सही वर्तो विहारा करना है ध्यान लगाने के लिए। तो साध संगत जी, ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि आशा के चक्कर में अपने आप को बंधनों में बांध लेते हैं और उसके बाद फिर मोहे चोटा खाए। फिर हमें बार बार चोट लगती है, मुंह के ऊपर चोट लगती है हमारे बार बार। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी आस अपने आप को बांधी हुई है। अब आस बांध ली, नई नौकरी लगी, नौकरी लगते के साथ ही कहा चलो अब तो गाड़ी ले लेंगे। अब गाड़ी ले ली, गाड़ी की किस्तें शुरू हो गई, लेकिन थोड़े टाइम ही बाद कंपनी बंद हो गई। अब आशा रखी गाड़ी की, कंपनी बंद हो गई, किस्तें सिर के ऊपर पड़ गई, फिर टेंशन हो गई, नौकरी जब तक दूसरी नहीं मिलेगी तब तक किस्त कैसे देंगे, फिर बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। तो मतलब महाराज कह रहे हैं चौटा खाए, दुख और दुख के अंदर अपने आप को हम आशा की वजह से फंसते चले जाते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, जो पशु पक्षी है ना, उनके लिए क्या है कि सुबह उठे, दाना चोगा, ढूंढा, शाम को खाया, सो गए, ख़त्म। कल का सुबह सूरज क्या लेके आएगा, क्या नहीं लेके आएगा, पता ही नहीं। अब हम लोग यहाँ जंगल में रह रहे हैं ना, तो जब कभी कभार नोट करते हैं, बैठे होते हैं, थोड़ा समय मिलता है, तो देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे पशु पक्षी जो हैं वो अपनी बस सारा दिन जान ही बचाते फिरते रहते हैं कि कहीं बड़ा जो है पशु या पक्षी छोटे वाले को कहीं आके खा ना जाए, कहीं ले ना जाए। जो उससे बड़ा है वो अपनी जान बचाने की सोचता है, जो उससे बड़ा है वो छोटे को खाने की सोचता है। बस ये प्रकृति का नियम जो वो चलता ही चला जा रहा है। अवगुण बद्धा मारिय, छूटै गुरमत नाय। महाराज कहते हैं अवगुण भरते 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 हम इतना भार इकट्ठा कर लेते हैं कि हम बस उस भार के अंदर ही दब जाते हैं। हम इतने बुरे बन जाते हैं, अवगुण करते करते गुण को छोड़ देते हैं, अवगुण करते रहते हैं। झूठ बोलना, फरेब करके पैसे लेना, झूठ धोखा देना, लोगों की निंदा चुगली करते रहना, सबसे बड़ी बीमारी है निंदा चुगली की, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा कॉमन है और किसी को पता भी नहीं लगता। लोग बैठे बैठे ही निंदा का टॉपिक शुरू कर देते हैं। फिर छूटा गुरमत नाय, छूटते कब है साध संगत जी? ऐसे बंधनों से छूट कैसे सकते हैं? ये छूटते हैं साध संगत जी गुरमत नाय, गुरु की मत से नाम जपने के बाद ही छूटते हैं। अब देखो ना, यहाँ तो महाराज कह रहे हैं बार बार कि गुरमत की वजह से नाम जप के छूटते हैं, और वो भाई साहब वीडियो वाले कह रहे हैं भी आपको वाहिगुरु जपने की क्या ज़रूरत है, आपको कहीं लिखा ही नहीं वाहिगुरु का जाप करना है। तो ऐसी ऐसी बेमायने की चीज़ें और मन घड़त चीज़ें बोलते रहना सिर्फ इसलिए कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी हो, मेरी वीडियो को 200, 400, 800, 1000 लोग देखें और बल्ले बल्ले हो जाए मेरी। बस अपनी वाहवाही कराना भी एक अवगुण है साध संगत जी, अपनी वडियाई कराना भी एक अवगुण है। सर्वे थाई एक तू, ज्यो भावै त्यों राख। महाराज कह रहे हैं आप हर एक जगह हो,
जहाँ जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने जीव जंतुओं को रखते हो। गुरमत साचा मन वसै, नाम भलो पत पाख पत साख। महाराज कहते हैं गुरमत साचा मन वसै, गुरु की मत लेके सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर जी मन में आके बसते हैं। नाम भलो पत साख, महाराज कहते हैं कि नाम जपने से जो है भलो पत साख, पत रखी जाती है, इज्जत रखी जाती है महाराज की कृपा से। साख कह लो, समझ लो, एक जैसे होता ना साध संगत जी की किसी को बहुत बड़ा आदर मान सत्कार देना हो और किसी को उससे भी बड़ा देना हो और उसे को किसी को सबसे बड़ा देना हो, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी है, कोई भारत रत्न है, कोई और ऐसे रत्न हैं, तो ऐसे ऐसे अवार्ड हैं, कोई बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं, नीचे से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आदर सत्कार मिलता है। पत साख जो है नाम की कृपा से, नाम के साथ बहुत बड़ा आदर सत्कार मिलता है। हाउ मैं रोग गवाइय, शब्द सच्चै सच पाख। जब सच्चे शब्द की वजह से पाख लिया ना साध संगत जी, जाप किया, तो फिर उसके बाद अपने आप ही हामे का रोग जो है वो चला जाता है। आकाशी पाताल तू, त्रिभुवन रखिया समाए। महाराज कहते हैं आकाशों में भी आप हो, पातालों में भी आप हो, त्रिभुवन तीनों लोक में आप जो है बस रहे हो। आपे भक्ति पाओ तू, आपे मिल है मिलाए। महाराज कहते हैं आप ही के अंदर है भक्ति का भाव, आप ही के अंदर है भक्ति भाव जगाने की शक्ति, कि हम जैसे टूटे हुए पत्थर दिलों को भी आप मोम जैसा बना सकते हो। आप पे है मिल है मिलाए। महाराज कहते हैं आप अगर चाहो तो मिलवा सकते हो, आप ही मिलाते हो, आप ही मिलाने वाले हो, और कोई नहीं मिला सकता। नानक नाम न विसरै, ज्यो भावै तिवै रजाए। महाराज कहते हैं कि आपने ये कृपा की है कि हमारे अंदर से नाम कभी ना बिसरे। आपके चरणों में यही अरदास है आखिर में कि हमारे मन के अंदर से नाम कभी ना बिसरे। ज्यो भावै तिवै रजाए, जैसा आपको अच्छा लगता है हमारे मन को भी इतना पक्का करो कि हम ये मान सकें कि जो आप कर रहे हो वही अच्छा है। भले ही हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जो आप कर रहे हो वही हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए ठीक है। हम आपके हुक्म में रहें, आपके हुक्म के अंदर ही आपका नाम जपते रहें। तो बड़े प्यार से साध संगत जी हर एक शब्द अष्टपदी के अंदर गुरु महाराज बहुत दया करके समझा रहे हैं, निम्रता भाव से बार बार हमें याद करवा रहे हैं कि हम कितने कह लो कि अपने अवगुणों के भरे हुए हैं और कितनी दूर का सफ़र है ये हमें जो तय करना है परमेश्वर जी के चरणों तक पहुंचने का। इसी तरह भक्ति भाव से हम ये कथा सुनते रहें। इसी के साथ 61 अंक 61 अंक की जो शब्द है ये संपूर्ण होता है साध संगत जी। कल से जो है 62 अंक का जो शब्द है वो आरंभ होगा।